इस वीडियो के अंदर आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको वो उनके सॉल्यूशंस बता रही हूँ। साथ ही साथ हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक अदद इमेज का एडिशन भी करना है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि माइलस्टोन 1 के अंदर बेसिक टाइपस्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी कही गई थी, वो आपने नहीं कराई। तो बेसिक टाइपस्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी के अंदर आपको या तो कोई बटन ऐड करना था, या फिर आप शो सेट्स हाइड के जो आपके पास सेक्शन है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर जनरेट रिज्यूम ब्लो का बटन ऐड कर दिया था, तो टाइपस्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी मैंने ऑलरेडी ऐड आउट इसके अंदर करके आपको प्रोवाइड कर दी थी। तो इसलिए मुझे उसकी नीड ही यहाँ पर नहीं थी, तो इसलिए जो है मेरा ये वाला टास्क यहाँ पे कंप्लीट था। बहुत सारे बच्चों ने मुझे जो है वो परेशान करना शुरू कर दिया कि आपने ये वाली फंक्शनैलिटी नहीं की है। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि मैं जो हूँ यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रोफाइल पिक्चर मिस कर गई थी। तो प्रोफाइल पिक्चर जो है वो मैं भी आपको बताऊंगी कैसे ऐड करनी है। तो आपने माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 3 और माइलस्टोन 4 इनके अंदर प्रोफाइल पिक्चर का जो यहाँ पे अ, हमारे पास लेबल है वो ऐड करना है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो सीधा सीधा ऐसे ही ब्लू कलर का अपना रिज्यूमे क्रिएट करने लग गए। तो काइंडली इसको थोड़ा सा चेंज करें, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन लाएं, इसके कलर्स बदलें, इसके फाउंट साइजेस बदलें, ऊपर आप कुछ और लिखें। जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम वैसे मत लिखें। एटलीस्ट आप देख के लिख रहे हैं तो देख के भी तो थोड़ा तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करें ना। आप लोगों को जो है वो देख के भी बनाने में जो है वो चीज़ें बच्चों की तरह मुझे बतानी पड़ी है। खैर, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेबल की तरफ आते हैं। आपने क्या करना है, एचटीएमएल फाइल के अंदर जहाँ पे मैंने सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी थी, यहाँ पे आपने प्रोफाइल देना है। अच्छा, एक और चीज़, अब ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे जो है वो मैंने अगर फ़ोन नंबर तक ही दिया है तो आपने भी फ़ोन नंबर तक दिया भाई। इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा एडिशन कर लें। यहाँ पे आप जो है वो एड्रेस को ऐड आउट कर दें। ठीक है, एड्रेस क्या होगा आपके पास यहाँ पे, वो ऐड कर लें इसको यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप सब जगह इसको ऐड कर दें और इसको भी रिक्वायर्ड कर दें, ताकि आपके पास एटलीस्ट ये वाला एक फील्ड ऐड हो जाए। इस तरीके से आप फील्ड इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने एड्रेस की फील्ड ऐड नहीं करनी तो आप एड्रेस की जगह यहाँ पे क्वार्टर की फील्ड ऐड कर लें। तो छोटी छोटी चीज़ें खुद से भी ऐड करना सीखें। ज़रूरी नहीं कि दो चार चीज़ें मैंने बताई हैं आपने भी वही चार चीज़ें जो है इसमें लिख दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें भर दें। रिक्वायरमेंट में सिर्फ नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और प्रोफाइल पिक्चर कहीं गई थी, तो हमने इसीलिए इसको प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे फोन लिखा है तो सब लोग ही फोन लिखना शुरू हो गए। भैया आप यहाँ पे मोबाइल फोन नंबर कर देना यहाँ पे। इस तरीके के छोटे छोटे चेंजेस आप खुद से करें। मैं इस तरीके के छोटे छोटे चेंजेस भी आप लोगों को बताऊं कि आपने यहाँ पे कैसे जो है वो प्रोफाइल में क्रिएट आउट करने। इतना तो जो है वो चेंज खुद कर लेना। ईमेल लिखा है तो ईमेल के आगे ईमेल एड्रेस लिख लें। अगर जैसे ये एक नेम का लेबल बना है तो आप इसको फर्स्ट नेम का एक लेबल बना लें, फिर आप लास्ट नेम का एक लेबल बना लें। इस तरीके से आप बना लें। आप लोग को अपने रिज्यूम्स में जो है वो चीज़ें नहीं पता कि कैसे ऐड आउट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो बना लें। खैर, वापस आते हैं प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर, उसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं एक लेबल क्रिएट करूंगी। लेबल किस लिए बनाऊंगी मैं यहाँ पे? लेबल मैं बनाऊंगी प्रोफाइल पिक्चर के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर जो है वो टाइप आउट करती हूँ। प्रोफाइल पिक्चर में बेसिकली क्या होगा, मेरे पास प्रोफाइल पिक्चर होगी, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देती हूँ प्रोफाइल पिक्चर। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, फिर से बता दूं कि ये आपने सारी की सारी 1, 3 एंड 4 जो फंक्शनैलिटी है उसमें ऐड करनी है, और फिर उसको गिटहब पे और वर्सल पे डिप्लॉय करना है। पिक्चर आनी चाहिए उसके अंदर, याद से ऐड करें। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपने यहाँ पे इनपुट जो है वो एक अदर इनपुट टाइप ऐड करनी है। इनपुट टाइप के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इनपुट में मैं सबसे पहले जो है वो टाइप प्रोवाइड करूंगी। टाइप क्या रहेगी, यहाँ पे मेरे पास फाइल रहेगी। फाइल कोई भी हो सकती है जो कि हम कंसीडर करेंगे हमारे कंप्यूटर से। ठीक है, इसके बाद हमने आईडी का ऑप्शन दिया। आईडी के अंदर जो है वो प्रोफाइल पिक्चर हमने यूटिलाइज की है। देन मुझे यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी देनी है, तो नेम क्या दूंगी, नेम में यहाँ पे इसका अगेन प्रोफाइल पिक्चर दूंगी, जैसे मैं अब तक बाकी चीज़ों में असाइन करके आ रही हूँ। और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट की यूज करूंगी। एक्सेप्ट की में क्या होगा, आपके जो भी कोई इमेजेस होंगे आप उनको यूज कर सकते हैं, और
हम बैक स्लैश के साथ यहाँ पे स्टैरिक का यूज करेंगे। इसका मतलब कोई भी इमेज हो आप उसको यूज करो, और इस फील्ड को भी क्या करेंगे, इस फील्ड को भी हम रिक्वायर्ड करेंगे। तो HTML के अंदर आपने अपनी इतनी बेसिक चीजें जो हैं वो लाजमी प्रोवाइड आउट करनी है। साथ ही साथ जिनका डायनामिक यहाँ पे बिल्डर नहीं चल रहा थर्ड वाला, वो भी लाजमी देखें, मैं बताऊंगी कि वो क्यों नहीं चल रहा। अब हमने क्या करना है, अब हमने CSS में आना है। मुझे CSS में आके यहाँ पे डॉट प्रोफाइल पिक्चर की प्रॉपर्टी जो है वो असाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे डॉट प्रोफाइल पिक्चर लिखती हूँ ताकि जो है वो मैं इसकी CSS असाइन करूँ। इसमें मैं सबसे पहले एक डिस्प्ले देती हूँ, डिस्प्ले को हम ब्लॉक रखेंगे, साथ में हम मार्जिन्स रखेंगे। फिर से बता दूं, ये सब जगह पे ऐड आउट होगी, तीनों की तीनों फंक्शनैलिटी के अंदर ऐड आउट होगी। मैं भूल गई थी उसमें ऐड आउट करना, तो आपने उसमें ऐड आउट लाजमी करना है इसको। ठीक है, 2 पिक्सल्स रखते हैं, कलर इसका सॉलिड रखते हैं। सॉलिड कलर के साथ मैंने यहाँ पे एक दूसरा कलर अपने प्रोफाइल में दिया था, यहाँ पे बॉर्डर करते हुए आपने जो भी कलर दिया हो वही कलर यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने बॉक्स का शेडो देना है, तो मैं बॉक्स का शेडो प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। शेडो में हम 0 देते हैं, 4 पिक्सल्स देते हैं, साथ में हम 8 पिक्सल्स देते हैं, और मैं इसमें RGBA कलर्स का एडिशन कर सकती हूँ। RGBA कलर्स आप अपने अकॉर्डिंगली भी रख सकते हैं, जो भी रखना चाहें। मैं सिंपल वैल्यूज मैंने सोच रखी है, मैं ऑलरेडी असाइन करूंगी। ठीक है, इसके बाद 11 7 की ब्लू थीम होती है, 7 के बाद मेरे पास 221 ब्लू की थीम में जाता है, तो 211 को यूज करते हैं, और 0.5 जो है वो हम यहाँ पे बॉक्स शेडो रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बॉक्स का रेडियस रखना होगा, तो हम बॉक्स का रेडियस भी यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा, बॉक्स का रेडियस नहीं रखते, हम रखते हैं बॉर्डर का रेडियस। ठीक है, क्योंकि हम बॉर्डर लगा रहे हैं ना, तो बॉर्डर का रेडियस रखते हैं। बॉर्डर का रेडियस जो है वो मैं 500% रख लेती हूँ। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हमें अपनी विड्थ रखनी है। विड्थ आप फुल भी रख सकते हैं, लेकिन विड्थ जो है वो मैं कितनी रखूंगी यहाँ पे, वो मैं अप्रोक्सीमेटली 150 पिक्सल्स रखूंगी। आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं राउंडेड करके रखूंगी। ठीक है, हाइट रखते हैं, हाइट रहेगी मेरे पास यहाँ पे इसी तरीके से 150 पिक्सल्स, ताकि दोनों एक जैसी जो है वो कंसीडर हो जाए। अगर नहीं रखना चाहेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो जितना बड़ा इमेज होगा ये उतना ही ज़्यादा यहाँ पे कंपाइल कर जाएगी। तो यहाँ तक हमने अपनी HTML दे ली और हमने अपनी CSS प्रोवाइड आउट कर ली। 2 काम हो गए मेरे पास यहाँ पे, HTML और CSS से रिलेटेड। इसकी नीड नहीं है, बंद कर देते हैं। अब हमने आना है अपने सबसे मेन डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि कहलाएगी टाइप स्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंट। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंट में मैं आपको चीज़ें भी ऐड करके दिखाऊंगी, साथ ही साथ मैं आपको क्या बताऊंगी, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका डायनामिक जो यहाँ पे बिल्डर है वो क्यों नहीं चल रहा। तो गौर से सुनना, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपने यहाँ पे लाइन नंबर 7 के अंदर जो है वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ऐड करना है। मैं इसके लिए सबसे पहले एक कांस्टेंट ऐड करती हूँ, उसके बाद हम उसको जो है वो एज अ प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं। प्रोफाइल पिक्चर इनपुट कह देते हैं हम इसको यहाँ पे। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर का जो इनपुट है वो किसके बराबर होगा, वो यहाँ पे बराबर होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के। डॉट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर को जो है वो कॉल्ड आउट करेंगे। जो मैंने प्रोफाइल पिक्चर बनाई थी हम उसको यहाँ पे सबसे पहले कॉल्ड आउट करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर कॉल्ड आउट करने के बाद क्या करेंगे, इसको भी हम एज एन HTML इनपुट एलिमेंट जो है वो यूज करेंगे। तो मैं यहीं से कॉपी करती हूँ, आई पेस्ट इट ओवर हियर, ताकि ये हमारे पास हो जाए। तो लाइन नंबर 7 के अंदर आपने ये एडिशन सबसे पहले करनी है। जब आप लाइन नंबर 7 के अंदर ये एडिशन कर लेंगे तो आपने क्या करना है, ये जो आपका प्रोफाइल पिक्चर इनपुट है आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आप लाइन 18 में आएंगे, लाइन 18 के शुरू में इसको पेस्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पे आप एंड का एडिशन कर देंगे। लाइन नंबर 7 आपने टाइप करनी है, लाइन नंबर 18 में इफ के शुरू में प्रोफाइल पिक्चर आपने पुट आउट कर देनी है, ताकि हमारे पास कंसीडरेशन हो जाए। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो है वो यहाँ पे हम क्रिएट आउट कर देते हैं प्रोफाइल पिक्चर की जो होती है हमारे पास डिटेल्स। ठीक है, तो हम उसको क्रिएट आउट कर लेते हैं। अच्छा, हम उसमें टाइप स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो इस तरीके से कमेंट करते हैं। तो हमने क्या करना है, मुझे प्रोफाइल पिक्चर के लिए देना है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पिक्चर पिक्चर एलिमेंट्स कर देती हूँ, ताकि हमें याद रहे कि हम इसमें पिक्चर के एलिमेंट्स जो है वो अब प्रोवाइड आउट करें। इसमें पिक्चर के एलिमेंट्स में मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले कांस्टेंट बनाना होगा। कांस्टेंट में मुझे
प्रोफाइल पिक्चर जो है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। प्रोफाइल पिक्चर में हम क्या देंगे, प्रोफाइल पिक्चर की फाइल, यानी कि जो भी कोई प्रोफाइल पिक्चर की फाइल होगी वो किसके बराबर होगी, वो प्रोफाइल पिक्चर इनपुट के बराबर हो जाएगी। इनपुट जो फाइल्स होंगी वो क्या होंगी, वो हमारे पास यहाँ पे फाइल्स होंगी और वो ऑप्शनल्स में कुछ भी हो सकती हैं। कुछ भी होने के साथ साथ हमने क्या करना है, इसकी यूजर स्टेट वैल्यू देनी है, तो इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे 0 दे देते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, एक और कांस्टेंट क्रिएट करना है। इसके अंदर प्रोफाइल पिक्चर का मैं दूंगी यहाँ पे URL। ठीक है, आप यहाँ पे फाइल भी दे सकते हैं और साथ में आप जो है ना इसमें URL भी यहाँ पे प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। जो भी प्रोफाइल पिक्चर का URL होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर की फाइल के बराबर कर देंगे हम। इसको भी हम यहाँ पे ऑप्शनल रख लेंगे। साथ में मैं क्या करूंगी, इसका जो भी कोई URL होगा अपनी URL के थ्रू नहीं देनी। URL का मतलब है कि आपके कंप्यूटर से ये इसको क्रिएट करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट URL क्रिएट किया और इसमें मैं क्या चीज़ असाइन करती हूँ, इसमें मैं प्रोफाइल पिक्चर की फाइल जो होती है ना उसको असाइन आउट कर दूंगी। प्रोफाइल पिक्चर की फाइल्स असाइन आउट करने के बाद हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ तक क्या होगा कि यहाँ तक मेरे पास ये सारी चीजें कंसीडर आउट हो जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें थोड़ा सा एडिशन और करना है, जो कि मुझे अपने इस वाले आउटपुट रिज्यूमे के अंदर ऐड करना था। तो हम अगेन जो है क्या कहते हैं, रिज्यूमे के स्टार्ट आउट में प्रोफाइल पिक्चर रखते हैं, तो इसके लिए क्या करती हूँ, डॉलर साइन का यूज करती हूँ। डॉलर साइन के अंदर हम प्रोफाइल पिक्चर URL को टारगेट करते हैं। जो भी कोई हमारी प्रोफाइल पिक्चर की URL होगी, इसको सबसे पहले हम ऑप्शनल रखते हैं। ऑप्शनल रखने के बाद में यहाँ पे क्या करूँगी, टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगी। और टेम्पलेट लिटरल यूज़ करते हुए हमें क्या करना होगा, टेम्पलेट लिटरल यूज़ करते हुए मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक अदद इमेज का टैग क्रिएट करना होगा। मैंने एक अदद इमेज का टैग क्रिएट किया। मैंने एक जगह कहीं पे प्रोफाइल जो है वो छोड़ दिया है। अच्छा, मैं यहाँ पे आखिर में भी ना एक बार वो लगा देती हूँ ताकि ये ऐसे क्रिएट आउट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम इमेज में। इमेज में सबसे पहले मुझे सोर्स देनी है। सोर्स बराबर मेरी होनी चाहिए किसके, यहाँ पे सोर्स बराबर होनी चाहिए मेरे पास यहाँ पे डॉलर साइन के, और साथ में मुझे इसको प्रोवाइड आउट करना है अपने पास किसके अंदर। एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख तो रही हूँ लेकिन जो है ना कोई गड़बड़ हो रही है मेरे पास, प्रोफाइल पिक्चर URL के थ्रू। ठीक है, URL कैपिटल आएगा मेरे पास। अच्छा, 1 मिनट के लिए हम देख लेते हैं कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, जिससे मुझे पता चल जाए कि मैंने कौन सी चीज़ यहाँ पे मिस आउट की है। ठीक है, मैंने बीच में स्पेस दिया हुआ था, स्पेस जो था वो मुझे नहीं देना था। अब ये ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अल्टर टैग देना है। अल्टर टैग देने के बाद यहाँ पर हम दे देंगे प्रोफाइल। और प्रोफाइल क्या कहलाएगी, ये प्रोफाइल पिक्चर कहलाएगी हमारी। प्रोफाइल पिक्चर होने के साथ साथ इसमें मुझे थोड़ी सी क्लास डिफाइन करनी होगी। और क्लास में मैं क्या करती हूँ, क्लास को जो है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। क्लास होगी और क्लास के अंदर हम बता देंगे प्रोफाइल पिक्चर। जो हमारी टोटल प्रोफाइल पिक्चर थी वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। इमेज का टैग मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। इमेज का टैग क्लोज करने के बाद मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल आएगा और टेम्पलेट लिटरल के बाद कॉलन लगा के मुझे सिंपल यहाँ पे जाना है। देन मुझे अपना ब्रैकेट बंद करना है। अच्छा, मैंने एक ब्रैकेट जो है वो, अच्छा यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाया हुआ है। आई डोंट नीड दिस ब्रैकेट, तभी मेरा जो कोड था वो सारा इधर उधर हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जो है वो अपना ब्रैकेट हटा लिया है ताकि मेरा प्रोफाइल URL जो है वो ऑप्शनल हो जाए। और यहाँ पे लग गई है अपॉस्ट्रॉफी, इसकी जगह लगाएंगे टेम्पलेट लिटरल। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया मेरा कोड 100% करेक्ट। तो यहाँ तक आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको सबसे पहले रिफ्रेश कर लें 2-3 मरतबा। उसके बाद क्या करें, उसके बाद इस तरीके से जाएं और इसको करें। सबसे पहले आप यहाँ पे गुड टू गो एन स्मॉलर। ठीक है, गुड टू गो एन स्मॉलर हमने कर लिया। स्मॉलर करने के बाद क्या करना है, आपने रहना है यहीं पे, बल्कि मैं थोड़ा जूम भी करती हूँ। आपने रहना है यहाँ script.ts की फाइल में। यहाँ पे देखें आपके पास इंडेक्स की फाइल है, टीएस की फाइल है, सीएस की फाइल है। आपके पास जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं है क्योंकि आपने अपनी index.html के अंदर यहाँ पे script.js दी हुई है। तो वो कैसे चलेगी, इस पे रख के कंट्रोल S करें, टर्मिनल खोलें। टर्मिनल खोलने के बाद आपने यहाँ पे TSC
typescript.ts करना है। जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट में एक भी लफ्ज लिखने के बाद TSC में .ts करते हैं, तो आप अगर टाइपस्क्रिप्ट की यहाँ पे भी फाइल में एक भी लफ्ज लिखते हैं, एक भी लफ्ज मिटाते हैं, तो आपने यहाँ पे दोबारा से इसकी फाइल को जनरेट करना है। और जनरेट करने से पहले ये जो फाइल क्रिएट हुई है इसको डिलीट करें राइट क्लिक करके, और फिर जो है वो यहाँ पे जाकर इसको जनरेट करें। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। हम यहाँ पे चीज़ों को पुट आउट करते हैं, वी कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आता है या नहीं आता। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे थोड़ी सी चीजें जो है वो पुट आउट कर लेती हूँ। ठीक है, नंबर्स वगैरह जो है वो थोड़ी सा फर्जी रख लेते हैं। चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। चूज फाइल पे क्लिक करके आप कोई भी पिक्चर चूज कर ले। मैंने अपनी पिक्चर चूज की है। और एजुकेशन के अंदर मैं XYZ लिख रही हूँ, एक्सपीरियंस में मैं RGF लिख रही हूँ, और स्किल्स में मैं RTH लिख रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, जनरेट रिज्यूम ब्लो पे क्लिक करना है। तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास डिटेल आनी चाहिए। अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे नहीं आ रही। तो प्रोफाइल पिक्चर क्यों नहीं आ रही वो भी हम देख लेते हैं। प्रोफाइल पिक्चर ना आने का एक रीजन हो सकता है, यहाँ पे मैंने ड्यूल कॉमास लगाया हुआ है, मुझे यहाँ पे सिंगल कॉमास लगाने हैं। ठीक है, तो एक बार इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं, और देन क्या करूँगी जो मैं आपको बता रही थी, जावास्क्रिप्ट की फाइल डिलीट करें, डिलीट करके इसको सेव करें, वापस टर्मिनल में जाएं, TSC script.ts करें। देखें आप पे जितना प्रेशर है हैकाथॉन करने का, मेरे पे उससे ज़्यादा प्रेशर है आपको हैकाथॉन कराने का। तो दोनों केसेस में मेरा भी ख्याल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आप बार बार मुझसे आके ना पूछें कि मैडम आपने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, इसके बाद आप कब वीडियोस अपलोड करेंगी। आपको सारी वीडियोस मिलें तो उसके लिए मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए, एंड साथ ही साथ जो है वो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर हम इसे कंपाइल कर सकें। अगेन मेरा जो यहाँ पे एलिमेंट है डिस्प्ले वो नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा जो आपको ख्याल रखना होगा ना, वो आपको सिर्फ इस लाइन का रखना होगा, ये जो लाइन नंबर 37 है। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर इस लाइन को पुट आउट कर दूं, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप वहां से कॉपी करके इसको पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस लाइन को लिखने में आती है। बाकी सारी लाइंस जो होती हैं वो 100% वर्किंग करती हैं। दोबारा से एक बार HTML की भी मैं आपको कोड दिखा दूं कि यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से HTML का कोड था, जिसके अंदर मैंने लेबल बनाया था, प्रोफाइल पिक्चर बनाई थी, टाइप में फाइल असाइन की थी, प्रोफाइल पिक्चर ID नेम में असाइन की थी, और एक्सेप्ट किए थे हमने इमेजेस जो कि कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को चूज आउट कर लिया था आपके सामने। और अब जब मैं जनरेट रिज्यूम ब्लो पे क्लिक करती हूँ तो यू कैन इजिली सी के पिक्चर आ जाएगी। तो ये आपको 1, 3 एंड 4 के अंदर ऐड आउट करना है लाजमी, और जो है हमने इसे कंपाइल करना है, और इसको कंपाइल करने के बाद ही आपने अपने गिटहब के ऊपर एंड वर्सल के ऊपर इसको पुट आउट करना है। जब तक मैं आपको 5वां टास्क नहीं बता दूं तब तक कोशिश कीजिएगा कि वर्सल पे जाकर इसको अपलोड नहीं करें, और जो भी मैंने चेंजेस बताए हैं मेक श्योर करें कि इसे लाजमी फॉलो करें। 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और एटलीस्ट वीडियो को एक लाइक ज़रूर प्रोवाइड आउट कर दें। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, क्योंकि ना तो कोई अच्छे से कमेंट कर रहा है, ना ही कोई वीडियो को लाइक कर रहा है। तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है इसको जो है वो कंप्लीट कराने के लिए। मैंने इतनी जल्दी भी आपके लिए कंप्लीट करा दी है, बट अब मैं बहुत डिसहार्ट हो रही हूँ कि ऑडियंस की तरफ से कोई भी अच्छा बिहेवियर मुझे नहीं मिल रहा। कोई भी ना वीडियो को लाइक कर रहा है, ना ही कोई अच्छा सा कमेंट कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो मेरी हिम्मत बनेंगे, ताकि मैं 5वां टास्क भी आपके लिए कर सकूँ। जब तक आप अच्छे तरीके से इस पे जो है वो लाइक्स एंड कमेंट्स नहीं करते, मैं 5वें टास्क की वीडियो जो है वो अब लाइव नहीं करूंगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो है वो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे मुलाकात करूंगी लास्ट पार्ट ऑफ द टास्क के साथ इस हैकाथॉन से रिलेटेड। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।